अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अध्यात्म विश्वविज्ञान यूट्यूब चैनल के सभी प्रेमी पाठक, आचार्य, गुरुजन, मार्गदर्शक और हमारे प्रिय व्यूअर्स, शेयरकर्ता और सब्सक्राइबर्स सभी का इस अंक में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, कर्म का निकष क्या होना चाहिए? कर्म का निकष क्या होना चाहिए? क्या करना चाहिए? और जब भी हम कोई कृत्य करते हैं तब हमारे सामने अनेक प्रकार के प्रश्न खड़े होते हैं। उन प्रश्नों का निराकरण करते हुए हमें निश्चित करना होता है कि यही कर्म करना चाहिए। क्या है वो निकष? तो वो निकष है हमारी रिश्तेदारी, मेरा घर, मेरा कुल, मेरा परिवार, ये निकष खड़े हो जाते हैं। फिर मेरे मित्र, मेरा देश, मेरा राज्य, मेरी भाषा, ये सारे निकष खड़े हो जाते हैं और उन निकषों को जांचना होता है। अर्जुन के समक्ष भी यही प्रश्न आया जांच करने का, क्या करूं? क्या कहता है वो? भूला हूं धर्म सो पूछता हूं, मैं धर्म भूल गया हूं। अब वो अपना संप्रदाय भूल गया था क्या? धर्म भूल गया हूं, इसका क्या आशय है? वो कौन सा धर्म है जो वो भूल गया? धर्म का अर्थ होता है क्या करूं, क्या न करूं, क्या करूं, क्या करूं। इस प्रश्न के उत्तर को धर्म कहते हैं। धर्म स्वभाव से किया जाता है, धर्म स्वर्ण के द्वारा किया जाता है। ये अर्जुन को बोध श्रीमद् भगवद गीता इस काव्य से हमें पता चलता है कि युद्ध भूमि पर अर्जुन को ये बोध देकर भगवान श्री कृष्ण जी ने युद्ध में प्रवृत्त किया है, युद्ध के लिए तैयार किया है। वो कह सकते थे कि आपके रिश्तेदार, आपके भाई, आप सब एक ही कुल के, एक ही घर के हो, क्यों नहीं आपस में जाने दो, छोड़ो, क्यों हिंसा करें? या फिर ये भी नहीं कि भाई ये तुम्हारे भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य तो आपके गुरु है और ये लोग भी कहते हैं कि मान जाओ, छोड़ दो। और अर्जुन तो स्वयं ही भाग रहा था, अर्जुन तो स्वयं ही कह रहा था कि मैं भीख मांगने के लिए तैयार हूँ, ये लोग मुझे मार दे तो मरने के लिए तैयार हूँ, मैं इन पर शस्त्र नहीं उठाऊँगा, ये मेरे गुरु है, ये मेरे ज्येष्ठ पितामह है, इन पर मैं शस्त्र कैसे उठाऊं? और ये सब मेरे नाते के ही तो है, साले है, मामा है, ये सब वो कह रहा था ना। लेकिन फिर भी श्री कृष्ण जी ने युद्ध का मार्ग अपनाया और वो तो स्वयं कहते हैं कि परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। साथ ही ये भी कहते हैं कि मुझे कोई कर्म न मे कर्म फले स्पृहा, मुझे कर्म फल की कोई मेरे इच्छा ही नहीं है। और फिर कहते हैं कि अर्जुन उठ, मार इन्हें। क्यों? क्या निकष हो सकता है? वो निकष ये है कि ये सारे जगत रूपी व्याप से बाहर आकर विश्वरूप बुद्धि करके निर्णय लेना होता है। विश्वरूप बुद्धि करनी होती है कर्म के समय। अगर हमने उसमें द्वैत भूमिका रखकर कर्म किया तो वो कर्म केवल हमारे बंधन के लिए ही कारण होता है, उससे हमारा यानी परम कल्याण, परम शांति, परम समाधान नहीं होता। अदालतों में गुनहगार अगर जज के सामने खड़ा है और वो अगर ये सोचकर उसे क्षमा कर दे कि ये मेरा रिश्तेदार है, तो न्याय कैसे होगा? और ये सारा विश्वरूप परमात्मा 20 अंगों से कार्य करता है, इसीलिए इसे विश्व कहते हैं। विश्व जो 20 अंगों से कार्य करता है। 20 अंग कौन से हैं? 9 अंग है ब्राह्मण के, 7 अंग क्षत्रिय के, 3 वैश्य के और 1 शूद्र का। ऐसे 20 अंगों से ये विश्वरूप परमात्मा कार्य करता है।
इसके 4 हाथ है, 4 हाथ है इसे। कौन से 4 हाथ है? तो पंचतत्व, त्रिगुण, ये एक हाथ है इसका। दूसरा अक्षर ब्रह्म, ये तीसरा हाथ है। और एक है पुरुषोत्तम भाव। 5 तत्व, 3 गुणों का इकट्ठा गुण साम्य, और अक्षर ब्रह्म, और एक पुरुषोत्तम जो इन सब का लय करता है, वो उसकी भूमिका पुरुषोत्तम। ये 4 हाथ है उसके। प्रकृति माता 8 अंगों से कार्य करती है। किसके लिए? विश्वरूप परमात्मा के लिए। क्यों? यह हाथ किसके लिए काम कार्य करता है? हमारे लिए। क्यों? यह हमारा अंग है। प्रकृति इस विश्वरूप परमात्मा का अभिन्न अंग है। परमात्मा की प्रकृति से ही ये सब उत्पन्न होते हैं। जैसे जीव अपने माता के गर्भ से आते हैं, उसी तरह ये विश्वरूप परमात्मा ने अक्षर गर्भ इस प्रकृति में दिया, जिससे ये सारा दृश्य मात्र उदित हुआ है, इसी में रहता है और इसी में उसका परिवर्तन जारी रहता है। इस भूमिका पर जब अर्जुन उपस्थित हुआ, तब उसने शस्त्र उठाए, पराक्रम किया और सत्य की विजय हुई। मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, इस प्रतिज्ञा के साथ श्री कृष्ण जी उस युद्ध में शामिल हुए, सहभागी हुए, अर्जुन के सारथी बनकर। क्यों? वो जब शस्त्र नहीं उठा रहे थे तो वो युद्ध में कैसे शामिल हो गए? और युद्ध में किस बात के लिए शामिल हो गए? क्या उन्हें कोई राज्य चाहिए था? क्या कोई सम्मान चाहिए था? किस लिए वो शामिल हुए? तो उसमें यही कारण लगता है कि सत्य की विजय होती है, और मैं नियंता हूँ, और इस मैदान में सत्य की विजय होकर रहेगी। सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, इस सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन के सारथी बनकर युद्ध भूमि पर उपस्थित थे। और अर्जुन भी जो उसका जो अगर संभाषण हमने ध्यान से श्रीमद् भगवद गीता में सुना, तो हमारे ऐसा ध्यान में आता है कि वो प्रचलित शास्त्रों, श्रुति, श्रुतियों का अभ्यासक था। वो असित, देवल, नारद, इन्होंने क्या कहा ये भी जानता था, और इसीलिए वो इस प्रकार का क्रॉसिंग करता है, और फिर भगवान श्री कृष्ण जी उसे विश्वरूप परमात्मा का यथार्थ बोध कराते हैं, जो कि अगले एपिसोड में हम प्रस्तुत करेंगे। धन्यवाद। नर्मदे।